आपको खुश आमदीद। औलाद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नाफरमान औलाद एक एक करके अब जलाल साहब से माफिया मांग रही है। इधर अदनान ने भी ठीक नहीं किया अपने घर वालों के साथ। जलाल साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि एक को इसके लालच जेल की सलाखों के पीछे ले गया, दूसरे को घर की हवस के आगे कुछ नजर नहीं आया और तीसरे ने अपने घर को संवारने के लिए हमें भी धोखा देने से गुरेज नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ फुरकान अपने माँ बाप से सिर्फ एक जिद लगाकर बैठा है कि मुझे सिर्फ रुशना से शादी करनी है, नहीं तो नहीं करनी। इसकी माँ भी जिद लगाकर बैठ जाती है कि मुझे भी उस घर में दोबारा नहीं जाना अपने बेटे का रिश्ता लेकर। फुरकान के वालिद तो इस रिश्ते पर राजी थे, अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे बताऊं कि फुरकान उससे मोहब्बत करता है, पसंद करता है उसे, लेकिन वो भी अड़ी रहती हैं कि ना करे मोहब्बत ना करे पसंद। इस लड़की को इस घर में बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं। लेकिन इतनी जिद, इतने इनकार के बावजूद भी फुरकान के पेरेंट्स जलाल साहब के दरवाजे पर खड़े हैं। इन्हें अपने सामने देखकर जलाल साहब हैरान है कि अब इनके आने का मकसद क्या है, लेकिन दरवाजे से तो वापस नहीं भेज सकते, इसलिए अंदर लाकर बिठाते हैं। ज़किया बेगम हैरान है इनके आने पर, जिस पर फुरकान के पेरेंट्स कहते हैं कि हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। क्या टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं? हम अपने बेटे फुरकान के लिए आपकी बेटी रुशना का दोबारा हाथ मांगने आए हैं, बहुत उम्मीद के साथ कि आप इनकार नहीं करेंगे। अब जलाल साहब तो खामोश है, अपनी बेगम की तरफ देखते हैं कि क्या किया जाए, इस रिश्ते पर सोचा जाए या इन्हें भी मायूस करके लौटा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जलाल साहब मान जाएंगे, क्योंकि गलती भी तो इन्हीं लोगों की थी। इन्हीं के बेटों को यूं जानवरों की तरह लड़ते देख कर रिश्ते से इनकार हुआ था। रुशना इनके आने पर काफी डिस्टर्ब है, अपनी भाभी से कहती है कि बाबा को इन्हें फौरन मना कर देना चाहिए था, सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा। आफरीन समझाती है कि ऐसी बात नहीं, इनकी जगह कोई भी बाप होता तो ऐसे ही सोचता। वैसे भी हमने तुम पर बहुत बोझ डाल दिया है, इस घर की इकलौती कमाने वाली सिर्फ रुशना है, तो क्या सारी जिंदगी कमा कर इनके खर्चे पूरी करती रहेगी? इसलिए जलाल साहब इस रिश्ते को हाँ करेंगे ताकि इस फर्ज से फारिग हो सके। आपको खुश आमदीद। औलाद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नाफरमान औलाद एक एक करके अब जलाल साहब से माफिया मांग रही है। इधर अदनान ने भी ठीक नहीं किया अपने घर वालों के साथ। जलाल साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि एक को इसके लालच जेल की सलाखों के पीछे ले गया, दूसरे को घर की हवस के आगे कुछ नजर नहीं आया और तीसरे ने अपने घर को संवारने के लिए हमें भी धोखा देने से गुरेज नहीं किया। जबकि दूसरी तरफ फुरकान अपने माँ बाप से सिर्फ एक जिद लगाकर बैठा है कि मुझे सिर्फ रुशना से शादी करनी है, नहीं तो नहीं करनी। इसकी माँ भी जिद लगाकर बैठ जाती है कि मुझे भी उस घर में दोबारा नहीं जाना अपने बेटे का रिश्ता लेकर। फुरकान के वालिद तो इस रिश्ते पर राजी थे, अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे बताऊं कि फुरकान उससे मोहब्बत करता है, पसंद करता है उसे, लेकिन वो भी अड़ी रहती हैं कि ना करे मोहब्बत ना करे पसंद। इस लड़की को इस घर में बहू बनाकर नहीं लाऊंगी मैं। लेकिन इतनी जिद, इतने इनकार के बावजूद भी फुरकान के पेरेंट्स जलाल साहब के दरवाजे पर खड़े हैं। इन्हें अपने सामने देखकर जलाल साहब हैरान है कि अब इनके आने का मकसद क्या है, लेकिन दरवाजे से तो वापस नहीं भेज सकते, इसलिए अंदर लाकर बिठाते हैं। ज़किया बेगम हैरान है इनके आने पर, जिस पर फुरकान के पेरेंट्स कहते हैं कि हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। क्या टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं? हम अपने बेटे फुरकान के लिए आपकी बेटी रुशना का दोबारा हाथ मांगने आए हैं, बहुत उम्मीद के साथ कि आप इनकार नहीं करेंगे। अब जलाल साहब तो खामोश है, अपनी बेगम की तरफ देखते हैं कि क्या किया जाए, इस रिश्ते पर सोचा जाए या इन्हें भी मायूस करके लौटा दिया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जलाल साहब मान जाएंगे, क्योंकि गलती भी तो इन्हीं लोगों की थी। इन्हीं के बेटों को यूं जानवरों की तरह लड़ते देख कर रिश्ते से इनकार हुआ था। रुशना इनके आने पर काफी डिस्टर्ब है, अपनी भाभी से कहती है कि बाबा को